डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए, शिक्षा की देवी माता रमाबाई जी के चरणों में कोटि कोटि नमन, शिक्षा की देवी माता सावित्रीबाई जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए, त्याग की मूर्ति माता रमाबाई जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए और बहुजन में जन्मे सभी महापुरुषों को मेरा तरफ से जय भीम, जय भीम। जैसे कि बात चल रही है बाबा साहब की, बाबा साहब का संघर्ष तो सबको पता है, लेकिन मैं एक जो त्याग की मूर्ति माता रमाबाई को कहा जाता है, वो क्यों कहा जाता है, तो मैं आज उसके बारे में थोड़ा सा आपसे बात करूंगी। माता रमा जितना अगर माता रमाबाई त्याग ना करती तो बाबा साहब नहीं बन पाते, क्योंकि अगर माता रमाबाई ने उनका साथ दिया, जब बाबा साहब पढ़ रहे थे, साहित्य गायक ने उन्हें 25 रुपए का वजीफा दिया और उस वजीफे को लेकर के वो रमाबाई के पास आए और कहने लगे कि रमू मुझे पढ़ने जाना है विदेश, और उनसे इजाजत मांगने लगे पढ़ाई के लिए और कहने लगे कि रमा मुझे पता है कि तेरे पास 3 बच्चे हैं, इनका लालन पालन तुम कैसे करोगी। फिर भी माता रमाबाई ने उन्हें जाने की आज्ञा दी और वो विदेश चले गए। जब वो विदेश चले गए, पढ़ रहे थे, कुछ दिन के बाद वो आधी पढ़ाई करके 3 अप्रैल 1923 को आए और आकर के जैसे ही वो घर पे आए और आकर के उन्होंने देखा उनके बेटा दामोदर और रमेश इस दुनिया में नहीं थे और उन्होंने आकर पूछा, रमू मेरे बच्चे कहाँ हैं? तो माता रमाबाई कहने लगी, बड़े रोने लगी, सिसक कर कि साहब बच्चे बिना दवाई के बिना इलाज के हमें छोड़कर चले गए। और इतना सुनकर के बाबा बहुत रोने लगे, कहने लगे रम्मू मैं क्या करूं, मैं बहुत लाचार हूं, मैं अपनी पढ़ाई भी पूरी नहीं कर सका। कुछ दिन के बाद उनके पास एक नाल भटनागर आते हैं और कहते हैं, वो समझाते हैं बाबा साहब को कि साहब आपकी पढ़ाई अभी अधूरी है, आपको पढ़ने जाना है। उनके समझाने के बाद बाबा को उन्होंने कुछ आर्थिक मदद की बाबा साहब की और फिर उन्होंने रमाबाई से आज्ञा मांगी। फिर वो दोबारा पढ़ने गए विदेश। विदेश जाने के बाद फिर उनकी रमाबाई के फिर एक सुंदर सी बेटी को जन्म देती हैं और जब बाबा साहब को पता चलता है तो बाबा साहब उसका नाम इंदू रखते हैं। अब उसका नाम इंदू रखते हैं और जैसे रमाबाई के पास पैसे तो थे नहीं, लेकिन वो मुंबई की गलियों में गोबर चुप कर अपना गुजारा करती थी और उसी से थोड़े थोड़े पैसे बचा करके वो अपने रखती थी। रमा इतनी पढ़ी लिखी तो नहीं थी, लेकिन वो क्या करती थी, 50 रुपए जो वो कमाती थी तो 1.5 की 30 पुड़िया बना के रख देती थी 1.5 रुपए की, और बाकी के 5 रुपए वो बचा के रख देती थी कि जैसे कि हर लेडीज अपनी पॉकेट मनी में से थोड़ा थोड़ा बचाती है अपने घर चलाने के लिए, ऐसे ही रमाबाई ने थोड़े थोड़े पैसे बचा करके रखे। और एक दिन क्या होता है, बाबा साहब का खत आता है, बाबा साहब का खत आता है और
कहते हैं कि रम्मू, मेरे जितने भी पैसे थे मेरे खर्च हो गए हैं, मुझे और पैसों की जरूरत है। अब इधर बेटी इंदु बीमार थी, उधर बाबा साहब को पैसे की जरूरत थी। अब माता रमाबाई बड़े शौक में पड़ गई, तो करूं तो मैं क्या करूं? दोनों को लो एक साथ, दोनों को लो, आवाज कमा रही। करूं तो मैं क्या करूं? अब रमाबाई तो बड़ी दुविधा में पड़ गई। एक तरफ अपने पति की पढ़ाई पूरी करनी है, उनका सपना साकार करना है, दूसरी तरफ उनकी बेटी जो बिना दवाई के तड़प रही थी। लेकिन माता रमाबाई ने सोचा कि एक तरफ तो मेरे साहब की पढ़ाई है, उनका सपना है, और एक तरफ मेरी बेटी है, तो मैं करूं तो क्या करूं? लेकिन रमाबाई ने क्या चुना? उन्होंने पैसे बाबा साहब को भिजवा दिए। उनकी इंदु बिना दवाई के मर गई। लेकिन जैसे ही बाबा पढ़ाई करके पूरी आते हैं और आकर के पूछते हैं कि रमा कहाँ है हमारी बेटी इंदु, तो रमा रोते रोते कहती है, साहब हमारी इंदु बिना दवाई के, जब आपने खत लिखा था तब हमारी इंदु बेटी बहुत बीमार थी। क्या करूं? एक तरफ आपको पैसे भिजवाने थे, आपका सपना साकार करना था, और दूसरी तरफ मेरी बेटी इंदु को बचाना था। लेकिन बाबा साहब हमारी बेटी बिना दवाई के इस दुनिया को छोड़कर चली गई। बाबा साहब बहुत रोते हैं और कहते हैं कि रमा, ये मेरा वजीफा जो है, ये मेरी उसकी वो नहीं, मेरे बच्चों की कुर्बानी है, क्योंकि उन्होंने अपने बच्चे गंवाए। फिर जब बाबा साहब वहां से आए, कुछ दिन ऐसे ही चलता रहा, तो बाबा साहब ने सोचा कि नौकरी तो उन्होंने करी नहीं, कि जिस समय में नौकरी करता था 100 रुपये मिलते थे, तब तो कोई गुजारा होता नहीं था। तो बाबा साहब ने वकालत की और वहां पर जाकर बैठने लगे, और वहां पर जाकर बैठने के बाद उन्होंने फिर माता रमाबाई के फिर एक बेटे ने जन्म लिया। उसका नाम था राजरतन। राजरतन कुछ दिन 8-9 महीने ठीक रहा, फिर उसको नमूनिया हो गया। और जैसे बाबा वहां बैठे थे अपने कचहरी पे, वकालत पे, तो वहां पर दौड़कर एक व्यक्ति भागा भागा गया और कहने लगा कि साहब घर चलो, राजरतन की तबीयत बहुत खराब है और लंबी लंबी सांसें ले रहा है। जैसे बाबा साहब को पता चला, राजरतन उनका बहुत प्यारा दुलारा बेटा था, बहुत ज्यादा। कहने लगे, जैसे वो दौड़ कर आए और कहने लगे, देखा उन्होंने तो जैसे कि वो बच्चा आखिरी सांस ले रहा था, बाबा साहब का इंतजार कर रहा था। जैसे ही उस बच्चे को उन्होंने गोद में उठाया और उस बच्चे ने अपने प्राण त्याग दिए। रमाबाई रोने लगी, कहने लगी, बाबा साहब आप तो ये कहते थे कि तेरा बेटा रमा राज करेगा, इस दुनिया पे राज करेगा, मैं क्या करूं? कहने लगे, रमा तुम सही कह रही हो, तुम्हारे तो 4-4 बच्चे कुर्बान हुए हैं, लेकिन मैं तो हर रोज देखता हूं कि हमारे बहुजन समाज के जितने बच्चे हैं वो रोज हजारों बच्चे मरते हैं। तो बाबा साहब का कितनी बड़ा संघर्ष किया, उन्होंने अपने 4-4 बच्चे गंवा दिए। माता रमाबाई का कितना संघर्ष था, कितनी, इसीलिए उन्हें त्याग की मूर्ति कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने बाबा साहब, अगर बाबा साहब नहीं होते, अगर वो उनका साथ नहीं देते, उन्होंने उनके कदम कदम का साथ दिया, हर जगह उनका साथ दिया।
उठाई, लेकिन बाबा साहब को कभी भनक भी नहीं पड़ने दी। तो मैं तो यही कहूंगी कि बाबा साहब ने जब माता रमाई बाई का आखिरी समय था, वो सारी परेशानी झेल रही थी, तो उन्हें आभास हुआ कि मेरे साहब को ये मनुवादी लोग मार देंगे। तो वो रात दिन चिंता करने लगी